इस वीडियो में हम पैटी कैश बुक और बाकी सब्सिडरी बुक को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा था कैश बुक। कैश बुक में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम जो है वो कैश बुक के फॉर्मेट देखे थे। अब इसमें देखते हैं कि पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है, जिसमें छोटे मोटे रोज के खर्चे जो रहते हैं वो किस तरीके से एक साथ हमको देखने में के लिए मिल जाएंगे, वो इसमें पैटी कैश बुक में लिखा जाता है। तो जो ओनर रहता है, जो बिजनेस ओनर रहता है, या तो वो थोड़े से खर्च के अलग से पैसे निकाल लेता है छोटे मोटे खर्च के, या फिर कैशियर को वो दे देता है। तो जो भी जिस भी डेट पर उसने लिखा, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो रिसिप्ट, ठीक है, पहला कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर, ठीक है ना, वाउचर नंबर, टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है उसका, फिर है पोस्ट। उसके बाद जो जो एक्सपेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जितना भी अमाउंट, डेट लिखे अपन ने, है ना, पहले जो भी सन है वो लिखेंगे, जैसे 1 अप्रैल की डेट है वो लिखे। अब कितना कैशियर को दिया पैसा, तो वो किस में आएगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया, और वो अमाउंट कहाँ पर आएगा, रिसिप्ट वाले कॉलम में, क्योंकि उसको दिया। उसके बाद अब वो जो भी चीजें पेड करेगा, जैसे सपोज उसने पोस्टेज पे खर्च किया, तो यहाँ पर अगर 2 अप्रैल को उसने पोस्टेज पे खर्च किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्रैल 2 बाय, ठीक है ना, पोस्टेज अकाउंट। और उसका जो भी अमाउंट रहेगा, एक तो वो यहाँ पर आएगा पोस्टेज का अमाउंट, और साथ साथ पोस्टेज वाले कॉलम में जैसे 10 रुपीज पोस्टेज पे खर्च किया, तो 10 रुपीज टोटल में, और 10 रुपीज कहाँ जाएगा, पोस्टेज में जाएगा। इसके बाद जो है अगर टेलीग्राम 5 तारीख को टेलीग्राम पर खर्च किया, तो बाय टेलीग्राम तो पोस्टेज में ही आ जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं। और भी एक्सपेंसेस, सैंडरी एक्सपेंसेस ले सकते हैं अपन, टेलीग्राम भी पोस्टेज में ही आ जाएगा। तो सैंडरी एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे बाय एक्सपेंसेस जो भी है यहाँ पर आएंगे वो एक्सपेंसेस। सपोज 20 रुपीज का एक्सपेंसेस किया, तो उसके बाद वो एक्सपेंसेस वाले कॉलम में भी 20 रुपीज अपन लिखेंगे। अगर स्टेशनरी या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है या वेजेस है, अगर वेजेस का है तो बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है, जैसे जितना भी है 200 रुपए का अगर वेजेस है तो 200 यहाँ पर लिखे, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वेजेस के कॉलम में। तो इस तरीके से क्या बनाई जाती है पैटी कैश बुक। स्टेशनरी है तो यहाँ पर स्टेशनरी का आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ के साथ साथ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर भी इसके कॉलम में लिखेंगे। और जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं, कार्टेज है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो सारे अलग अलग कॉलम में आते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन सब्सिडरी बुक में परचेज बुक। परचेज बुक क्या होती है, परचेज बुक? परचेज बुक होती है जब कैश में परचेज किया जाए तो वो सारा सामान कहाँ पर जाता है, कैश अकाउंट में जाता है। जब क्रेडिट में परचेज होगा तो वो कहाँ आएगा, परचेज बुक में आएगा। अब सपोज किसी जो बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस क्या है, कपड़े का बिजनेस है, और उसने क्रेडिट में या कैश में फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, किसका बिजनेस कर रहा है, वो कपड़े का बिजनेस कर रहा है, क्लोथ का है, और उसने फर्नीचर या मशीन परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया तो यहाँ पर नहीं आएगा, कैश में परचेज किया तो भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर फर्नीचर वो कैश में परचेज करता है तो कैश अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर परचेज किया उसने क्रेडिट में, तो भी वो परचेज बुक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर परचेज बुक में सिर्फ वो चीजें आएंगी जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड मतलब जो उसको सेल करेगा, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है। अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है और सेल करने के लिए फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर परचेज बुक में क्रेडिट में किया तो परचेज बुक में आएगा। लेकिन अगर वही फर्नीचर का बिजनेस है और मशीन परचेज कर रहा है, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। पहला कॉलम आएगा डेट, दूसरा आएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा LF,
फिर इनवॉइस नंबर, फिर आ जाएगा डिटेल, यहाँ पे रुपीस, और फिर आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर भी रुपीस अमाउंट। ये बन गया किसका फॉर्मेट, परचेज बुक का। अब वो जिस डेट पर खरीदेगा वो डेट यहाँ पर लिख मेंशन कर देंगे, है ना, 2023 1 मई, जब भी उसने खरीदा। अब यहाँ पे सारे क्रेडिट है तो क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर का नाम आएगा क्योंकि अपन परचेज बुक बना रहे हैं, जिससे भी खरीदा उसने, तो राम एंड कंपनी। अगर राम एंड कंपनी से खरीदा तो उसका नाम आ गया। अब वो जो भी चीज़ खरीद रहा है, ठीक है, जैसे उसने क्या खरीदा, पेन खरीदा, जैसे 2 डजन पेन या 5 डजन पेन, ठीक है, एट द रेट जितने रुपीस पर, ₹20 पर डजन। एक एग्जांपल ले लिए कि 5 डजन पेन खरीदा उसने, कितने, 20 रुपए एक दर्जन के। अगर एक दर्जन 20 रुपए का है तो 5 डजन कितने के हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे, 100 रुपए के। अगर 20 दर्जन, एक दर्जन 20 का है तो 5 डजन कितने के हो गए, 100 रुपए के हो गए। अगर उसमें वो ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि क्रेडिट में है तो कैश डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं। अगर ट्रेड डिस्काउंट है, इसको पहले कहाँ लिखेंगे, डिटेल के कॉलम में लिखेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेस, जितना भी उसमें दिया जा रहा है 5% या 10%, है ना, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो इसका 100 रुपीज़ का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज़। इसको भी कहाँ लिखेंगे, डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे, और इसको लेस करके जो है वो अमाउंट वाले कॉलम में कितना लिखेंगे, 19 रुपीज़ लिखेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी सारी एंट्रीज होंगी क्रेडिट की, क्रेडिट परचेज की, वो कहाँ पर आएगी, परचेज बुक में आएगी। इसके बाद देखते हैं सेल्स बुक। अब देखते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होगा, सेल्स बुक में सारे जो है क्रेडिट सेल की एंट्री होगी। कैश सेल की एंट्री कहाँ जाएगी, कैश सेल की एंट्री जाएगी कैश बुक में, और क्रेडिट सेल जो भी होंगे उसकी आएगी सेल्स बुक में। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सेम परचेज बुक और सेल्स बुक का सेम फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, इनवॉइस नंबर, डिटेल, और अमाउंट इन रुपीज। ये बन गया सेल्स बुक का फॉर्मेट। अब इसमें भी डेट लिखेंगे, जिस तरीके से परचेज बुक में एंट्री कर रहे थे, पहले नाम आ जाएगा जो भी है जिसको सेल किया गया है, क्रेडिट में सेल, और फिर डिटेल वाले कॉलम में जिस रेट पर है, और अमाउंट वाले कॉलम में उसका फाइनल अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक भी लगभग इतने ही कॉलम रहते हैं, बस एक कॉलम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, यहाँ पर आएगा डेबिट नोट,
डेबिट नोट नंबर और अमाउंट और डिटेल, डिटेल और अमाउंट। ये बन गया परचेस रिटर्न का कॉलम। इसके बाद बनेगा सेल्स रिटर्न का कॉलम। सेम ऐसे ही है, फिर एक कॉलम चेंज हो जाएगा। जैसे परचेस बुक और सेल्स बुक पे इनवॉइस नंबर है, या इनवॉइस के बदले जगह क्या आ गया, परचेस रिटर्न में डेबिट नोट। ऐसे ही सेल्स रिटर्न में क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न बुक, सेम ऐसी फॉर्मेट बनेगा इसका। डेट, पर्टिकुलर, LF, ठीक है। यहाँ डेबिट नोट था, यहाँ क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट नंबर, यहाँ पर आ जाएगा डिटेल, रुपीस और अमाउंट, रुपीस। तो ये हो गए सेल्स बुक के कॉलम। इसके बाद जनरल प्रॉपर का कॉलम देखते हैं। जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री की जाती है, जनरल प्रॉपर में अब देखो कैश बुक, कैश की एंट्री कहाँ चलेगी, कैश में चली गई। उसके बाद जितनी क्रेडिट परचेज की थी वो क्रेडिट परचेज, वो परचेज बुक में चली गई, है ना। कैश की एंट्री कहाँ गई, कैश की एंट्री गई कैश बुक में। जो भी सामान कैश में खरीदा वो कहाँ लिखे, कैश बुक में लिखे, ठीक है। अब क्रेडिट परचेज कहाँ पर गया, परचेज बुक में। क्रेडिट सेल सेल्स बुक में। फिर है परचेज रिटर्न, अगर सामान खरीद के वापस किया गया तो परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। सेल्स किया हुआ सामान वापस गया तो सेल्स रिटर्न बुक में। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कि जैसे मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, अब वो कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, है ना। तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये सारी कहाँ जाती है, ये जाती है जर्नल प्रॉपर में। इनसे जो बची हुई एंट्री रहती है बिजनेस की, उसको हम कहाँ पर करते हैं, वो करते हैं जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री होती है वो देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी एंट्री आती है जनरल प्रॉपर में, पहले आती ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज, फिर आएगी क्लोजिंग एंट्रीज, थर्ड हो गई रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज। फिफ्थ हो गई परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। सिक्स्थ हो गई सेल्स ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। फिर सेवंथ है बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ, और इसके बाद डेप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग। तो ये सारी चीजें, ये जो एंट्री कैश बुक में, परचेज रिटर्न या सेल्स बुक में
नहीं की जाती है वो कहाँ पर एंट्री की जाती है, वो जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।